नमस्कार। जरा सोचिए, आपके हर एक क्लिक के पीछे एक अदृश्य लड़ाई चल रही होती है ना? मतलब ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक हमारी जिंदगी पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। पर देखिए, इस सुविधा के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी आता है। तो चलिए, आज हम साइबर सुरक्षा की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये वो ढाल है जो हमारी डिजिटल जिंदगी को महफूज रखती है। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या हमारी डिजिटल जिंदगी सच में वाकई में सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी पर्सनल जानकारी, हमारा पैसा, हमारी पहचान, सब कुछ दांव पर लगा है। तो इस सफर में हम 5 खास चीजों को समझेंगे। सबसे पहले, हमारी डिजिटल दुनिया का रक्षक कौन है? फिर इसके सबसे जरूरी सुरक्षा सिद्धांत क्या हैं? इसके बाद देखेंगे कि आने वाले खतरे कौन-कौन से हैं। हमारा डिजिटल रक्षा का शस्त्रागार क्या है? और आखिर में साइबर सुरक्षा का भविष्य कैसा होने वाला? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, हमारी डिजिटल दुनिया का रक्षक। आखिर ये साइबर सुरक्षा है क्या चीज, और ये इतनी जरूरी क्यों हो गई है? इसे ऐसे समझिए, साइबर सुरक्षा हमारे डिजिटल किले की दीवारें हैं। बस इसका सीधा सा काम है हमारे कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा को हर तरह के मलिशियस अटैक्स, दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाना। तो सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, साइबर अपराध आसमान छू रहे हैं। हैकिंग, फिशिंग, ये सब आम हो गया है। हमारा पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा सब ऑनलाइन है। बड़े बड़े कारोबार इसी पर टिके हैं। तो अब एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक एब्सोल्यूट जरूरत बन चुकी है। अच्छा, तो आप समझते हैं इसके मूल सिद्धांतों को। वो क्या है? ये सब एक कॉन्सेप्ट पर टिका है, जिसे कहते हैं CIA ट्रायड। नहीं, ये वो जासूसी एजेंसी वाला CIA बिल्कुल नहीं है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की दुनिया में CIA का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अब इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्राइवेट सीलबंद चिट्ठी का एग्जाम्पल लेना। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले है C, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता। ये उस चिट्ठी पर लगी सील की तरह है जो ये पक्का करती है कि सिर्फ सही इंसान ही उसे पढ़ पाए। डिजिटल दुनिया में यही काम एन्क्रिप्शन करता है। वो हमारे डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देता है, जिसे सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके पास इसकी चाबी हो। अगला है I, यानी इंटेग्रिटी या अखंडता। इसका काम ये पक्का करना है कि चिट्ठी का मैसेज रास्ते में बदला तो नहीं गया है, जो लिखा था वही पहुंचा है। डिजिटल दुनिया में डिजिटल सिग्नेचर एक तरह की अदृश्य मुहर का काम करते हैं, जो गारंटी देते हैं कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। और आखिर में आता है A, यानी अवेलेबिलिटी या उपलब्धता। इसका बस एक ही मतलब है कि जब भी चिट्ठी की जरूरत पड़े वो वहां मौजूद हो, गायब न हो जाए। बैकअप सिस्टम ठीक यही काम करते हैं। वो हमारे डेटा की कॉपी बना के रखते हैं ताकि किसी गड़बड़ी के बाद भी सब कुछ सेफ और अवेलेबल रहे। तो ये हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा का ढांचा तैयार करते हैं। तो चलिए अब बचाव से हटकर जरा हमले की बात करते हैं। क्षितिज पर कौन-कौन से खतरे मंडरा रहे हैं? देखिए, इन डिजिटल विलेंस को पहचानना ही बचाव का सबसे पहला कदम है। तो हमारे कुछ सबसे आम डिजिटल दुश्मन हैं। सबसे पहले तो मैलवेयर, वायरस, वर्म, रैंसमवेयर जैसे खतरनाक सॉफ्टवेयर। फिर आता है फिशिंग। ये वो नकली ईमेल या मैसेज होते हैं जो आपको झांसा देकर आपकी पर्सनल जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है DOS या DDoS हमले। ये किसी वेबसाइट पर इतना ज्यादा नकली ट्रैफिक भेज देते हैं कि वो ठप पड़ जाती है। और आखिर में जाहिर है हैकिंग, यानी किसी के सिस्टम में सीधे सीधे सेंध लगाना। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक साइबर हमला कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ये एक जानबूझकर, सोच समझकर किया गया प्रयास है। और इसका मकसद एक ही होता है, या तो नुकसान पहुंचाना, या चोरी करना, या फिर सब कुछ ठप कर देना। तो खतरों की बात तो बहुत हो गई, पर अच्छी खबर यह है कि हमारे पास एक पूरा डिजिटल रक्षा का शस्त्रागार भी मौजूद है। तो आइए अब देखते हैं कि हम इन हमलों से लड़ कैसे सकते हैं। बचाव के 2 बड़े तरीकों में फर्क समझना जरूरी है। एक है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम या IDS। इसे आप एक सिक्योरिटी कैमरे की तरह समझिए। यह सिर्फ कुछ संदिग्ध देखकर अलार्म बजाता है, अलर्ट भेजता है। और दूसरा है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम यानी IPS। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये सिर्फ खतरे को देखता नहीं, बल्कि उसे एक्टिव होकर रोकता भी है। लेकिन टेक्नोलॉजी से भी बड़ा हथियार है हमारी अपनी आदतें। कुछ जरूरी बातें हैं। हमेशा मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें।
अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट रखें, यूजर अवेयरनेस ट्रेनिंग लें, मतलब फिशिंग जैसे खतरों को पहचानना सीखें, और हाँ, अपने जरूरी डेटा का हमेशा बैकअप रखें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। तो चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं भविष्य पर। साइबर सुरक्षा का फ्यूचर क्या है? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारे सामने नई चुनौतियां और नए मौके दोनों ही आ रहे हैं। 3 चीजें हैं जो भविष्य को आकार दे रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, फिर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT, मतलब वो दुनिया जहां हमारा फ्रिज, हमारी घड़ी, हमारी कार, सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है, और तीसरा क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सभी टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही हैं, और इसका मतलब भी साफ है, इन सबको सुरक्षित रखने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाए। लेकिन सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद एक हैरान करने वाला सच है, 90% से ज्यादा साइबर अटैक पता है क्यों होते हैं? मानवीय गलती से, ह्यूमन एरर। इसका मतलब साफ है कि सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हम इंसान खुद हैं। और यही वजह है कि जागरूकता और ट्रेनिंग हमेशा हमेशा सबसे जरूरी रहेंगे। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगा। AI और IoT की इस नई दुनिया में सुरक्षा की अगली बड़ी जंग कहां लड़ी जाएगी? इस सवाल का जवाब ही हमारे डिजिटल भविष्य की कहानी लिखेगा, और इस कहानी में हम सब की एक भूमिका है। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।